जॉइन क्लास एक्सपेरिमेंट एंड पावर चल रहा था। चलिए बढ़िया। देख बाबू, आज ना एक्सपेरिमेंट पावर पढ़ाई देंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर ले हम। आ, एक तो सबसे पहली चीज, अभी आपके एग्जाम वगैरह आने वाले हैं, ठीक है ना। अभी जुलाई में स्कूल खुलता है, ऑनलाइन वाला आप भी सुनते रहिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम आने वाले हैं इस टाइम ना। एक चीज सबसे बड़ी होगी आपके साथ, सारे बच्चों के साथ ये होती है, जिसके नंबर अच्छे आए वो पढ़ने में ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा होशियार। जिसके नंबर कम आए वो बकलोल टाइप का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है, पहली चीज। समझ में आ रहा है ना। दूसरी चीज, जिसके नंबर अच्छे, बहुत अच्छे आए हैं, जिसके नंबर बहुत खराब आए हैं, इन दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस है कि जिसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं उसने अपने टाइम को यूज किया है। टाइम को यूज करने का मतलब, अभी आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना आपको फुफ्फू कहीं लेके जाना है, ना आपको पापा कहीं लेके जाना है, ना दादा की तबीयत खराब हो उसमें कोई रिस्पॉन्स करना है, मम्मी नहीं है घर पे कुछ काम करना है, खाना बनाना है, खिलाना है, ऐसी कोई जिम्मेदारी आपके पास नहीं है। ना ही पैसे कमा के लेके आना है। केवल एक जिम्मेदारी है जिसका नाम है पढ़ाई। अगर नंबर कमाए हैं तो इससे ये रिस्पॉन्स निकलता है कि आपने लापरवाही की है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई का आप बकलोल हैं। इस बात को आप भी जान लीजिए, जितने पेरेंट्स हमको सुन रहे हैं इस बात को आप जान लें कि अगर आपके बच्चे का नंबर कम आ रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि वो बकलोल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया। बहुत सारा रीजन हो सकता है। क्लास अटेंड नहीं की होगी, क्लास अटेंड करके आया होगा, घर पे लापरवाही किया होगा, घर पे पढ़ाई नहीं की होगी, 3 महीने मामा खाला फुफ्फू के यहाँ घूमा होगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप सभी निकाल दीजिए अपने मन से, ऑनलाइन वालों आप भी अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके नंबर कम आए हैं तो आप बकलोल हैं। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। हम अपने बारे में बताते हैं, हम बीए में 2 बार फेल हैं। अब जो ऑनलाइन वाला जो सुन रहे होंगे, अगर सीनियर होंगे तो उनको पता होगा बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्लास 12 के बाद 3 साल की डिग्री ली जाती है, जिसको बोला जाता है ग्रेजुएशन। जब आप क्लास 12 पास करेंगे तो उसके बाद 3 साल की डिग्री जिसका नाम होता है ग्रेजुएशन, ठीक है ना। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। हम बीए में 2 बार फेल है मेरे भाई। एक बार इनको पेरेंट्स को मीटिंग, एक बार इनके पेरेंट्स ना ओनर की मीटिंग कराइए, ठीक है ना। इनके पेरेंट्स है ना, जितने भी हैं ये 3 4, इनके पेरेंट्स एक बार ओनर से मीटिंग कराइए कि 1.5 घंटे क्लास होती है, एटलीस्ट उसको ठीक से लिया करें, क्योंकि पर्सनल टीचर नहीं बैठे बाबू यहाँ पे। घर जाएंगे, आधे घंटे बाद घर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। समझ में बाबू, ये तो आपके नंबर कम आए तो आप बकलोल नहीं है मेरे भाई। हम बीए में 2 बार फेल हुए इसका मतलब अगर बकलोल हो तो आपके सामने नहीं खड़े होते। समझ में आ रहा है ना। अब कोई ये बोल दे कि टीचर पढ़ने में अच्छा होता तो खुद टीचर काहे बनता। अगर कोई टीचर यूपीएससी क्लियर करवा सकता है या एसएससी की नौकरी लगवा सकता है या किसी भी जेई एडवांस की तैयारी करके जेई निकलवा सकता है तो वो टीचर क्यों, खुद क्यों नहीं निकाल पाया। बहुत सारे रीजन रहे होंगे। रीजन क्या थे? सही से टाइम नहीं मिल पाया उसको, उसने सही से टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं किया, कहीं कहीं गलतियां की जो आने वाले टाइम में अपने स्टूडेंट को गाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो सीधा सीधा आप बस मेन इतना जो ज्ञान बताए इसका एक ही मतलब है कि अगर नंबर कम आए तो आप बकलोल नहीं है। आप पढ़ने में कमजोर हो सकते हैं, हम इस बात को मानेंगे, लेकिन आप बकलोल नहीं है। आपने लापरवाही की है, उस बात को आप खुद के अंदर झांकिए, उस पर सुधार कीजिए, आने वाले टाइम में रिस्पॉन्स अच्छा होगा। 4 महीने का सिलेबस होता है आपका, जिस भी क्लास में आप बैठे हुए हैं। मैं क्लास 12 आर्ट्स तक की बात कर रहा हूं, मैंने खत्म करा है मेरे भाई। क्लास 10 तक का सिलेबस 4 महीने का सिलेबस होता है। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने लग रहे हो, सिलेबस खत्म। खत्म सिलेबस, लेकिन उसके लिए 5 6 घंटा 7 घंटा गर्मी की छुट्टी में पढ़ना पड़ेगा। 11th वालों को सिलेबस 1 महीने में खत्म करा, हमने खुद खत्म करा है 12th वालों का सिलेबस 1 महीने में। 1 महीने में सिलेबस खत्म हो गया क्लास 12 आर्ट्स का, बोले तो ह्यूमिनिटीज का, जिसमें हम सब्जेक्ट बताते हैं, हिस्ट्री है, पोल है, समझना, फिजिकल एजुकेशन है, और इंग्लिश है, और होम साइंस है, और आईटी है। ये सारे सब्जेक्ट 1 महीने में खत्म हुए हैं, बाकी के 2 महीने रिवीजन की है, ठीक है ना। तो अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, ज्यादा नंबर उम्र को लेकर चक्कर मत पड़िएगा। 86% आया था क्लास 10th में। उस टाइम 2015 में 86% अपने आप में ठीक ठाक परसेंटेज हुआ करती थी।
समझ में आया ना? आज भी 86% अपने आप। देखो मैं फिर बता रहा हूं, परसेंट लेना देना नहीं है हमारा। आपके नंबर कम जरूर आते होंगे, हम कभी नंबर कमाने के लिए आपको नहीं पीटते, हम ये पूछते हैं कि गलती कहां हुई, गलती कहां हुई जो इस बार सुधार नहीं हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, हम कंपेयर नहीं करते किसी, ये हमारी बहुत गंदी आदत है। अब गंदी सही जो भी मान ले आप, ठीक है ना? हमारी बहुत गंदी आदत, हम कभी कंपेयर नहीं करते किसी बच्चे को, उसके नंबर जाए तुम्हारे कैसे कमाए ना, उसके ज्यादा है वो अपनी जगह ठीक है, कम कैसे आ रहे हैं आपके, गलती कहां हुई ये बताओ। अगर गलती इस बार हुई तो वो गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए, इस बात पे विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए साल भर आपका टेस्ट लिया जाता है। यूटी होता है, पीटी होता है, यूटी पीटी होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है, वीकली होता है, जो भी होता है, हर बार ये टेस्ट लेके चेक किया जाता है कहीं पिछली जो गलतियां थी आपने उसको सुधारी कि नहीं सुधारी। हर हफ्ते वीकली टेस्ट होता है, यूटी टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट। उसके बाद हाफ ईयरली होता है। यही पूरा सिलेबस हाफ ईयरली में आता है। मतलब थोड़ा 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 कर करके आपको बीच में बता के भैया यहां गलती हो रही है, यहां गलती हो रही है, यहां गलती हो रही है, पूरी गलतियों को सुधारते हुए आप सीधा सीधा हाफ ईयरली में आके बैठिए। आप चेक कीजिए कि जो यहां गलतियां हुई थी वो यहां ठीक हुई या नहीं हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गलतियों में सुधार कीजिए, परसेंट के पीछे नहीं भागना है, नंबर के पीछे नहीं भागना है। जो गलती एक बार हो गई वो गलती दोबारा। दूसरी चीज, नकल मत करना मेरे भाई। नंबर कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कम आएंगे अभी मैं ऑनलाइन इस चीज को बता दूं, जितने लोग यहां बैठे हो इसमें से कम 70%, 80% जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके बारे में बात कर लो। 80% जिस टीचर के पास आप पढ़ते हैं ना स्कूल में, सेम वही टीचर ट्यूशन खोल के बैठा हुआ है, सेम टीचर ट्यूशन खोल के बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? जो बच्चा स्कूल से उस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहा है ना, उसको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है ना, कि स्कूलों का पेपर हुआ काफी हद तक क्वेश्चन में ट्यूशनों में सॉल्व करवा दे रहा है। ये बहुत गंदी सच्चाई है मेरे भाई, मैं इस बात को बता रहा हूं, ऑनलाइन वालों आप भी समझो इस बात को। बहुत गंदी सच्चाई है ये। जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वही टीचर खुद ट्यूशन खोल के बैठा हुआ है। स्कूल का बच्चा अगर उसके पास ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, बेनिफिट ये हो रहा है कि काफी हद तक क्वेश्चन ये नहीं बताता ये आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व कर लो, इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व कर लो। अच्छा यूट्यूब तुमने बता दिया इंपॉर्टेंट है, पीटी में बता दिया इंपॉर्टेंट है, वीकली में बता दिया इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली तक बच्चा समझ ही जाएगा कि टीचर बोल रहा है इंपॉर्टेंट है मतलब एग्जाम में आएगा। और ये बहुत गंदी चीज है, इसका इंपैक्ट आपके ऊपर तो पड़ ही रहा है। इस बात से आपके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं उस टीचर से, क्या मेहनत की है सर आपने बच्चे के ऊपर, क्या मेहनत की है सर आपने बच्चे के ऊपर, लड़का हमारा टॉप मारा, लड़का हमारा टॉप मारा। नहीं सर, टॉप नहीं मारा, उसको भोंदू बनाया जा रहा है, उसको फेलियर का मतलब नहीं पता। यही फेलियर का मतलब नहीं पता होने पे बच्चा आने वाले टाइम में सुसाइड करने का निर्णय लेता है। क्लास 10th में आप कम मेहनत कीजिए, कम नंबर आपको दिए जाएं, ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा नंबर दिए जाएं, आप फेलियर से रूबरू होइएगा, आप फेलियर से निगाहें मिला के उस टाइम बातचीत कीजिएगा। इन्हीं बच्चों को जो फेलियर नहीं होते, जो अब मान लीजिए जो बच्चा कम पढ़ा उसके आगे 70% प्लस नंबर आ गए, अब उसको तो चिल मार रहा है भाई मेरे 70% प्लस नंबर आए हैं। अंतरात्मा गवाही ही नहीं दे रही है कि मैंने मेहनत नहीं की थी। आने वाले टाइम में जेई की तैयारी किया, नीट की तैयारी किया, सीजीएल की तैयारी किया, क्योंकि वहां तो फेलियर रहे हो, फिर भी तुमको अप्रिशिएट किया गया। यहां तो फेलियर हुए, यहां तो रियलिटी है मेरे भाई। जेई में किसको नकल करके नंबर आ रहे हैं, किसके? निकाल के दिखा दो कोई जेई एडवांस का पेपर नकल करके। समझ में आ रहा है ना? निकाल के दिखा दो कोई पेपर, सीजीएल का पेपर नकल करके निकाल, बगल वाले से नकल करके निकाल के दिखा दो, चांस ही नहीं है मेरे भाई। यहां जब आप फेल होंगे ना, तब आप गलत निर्णय लेने पर पूछेंगे, सुसाइड करने का मन करेगा, घर से भाग जाने का मन करेगा, किसी से बातचीत करने का मन करेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप, मानसिक संतुलन आपका खराब हो जाएगा। ठीक है ना? फेलियर को झेलते रहिए, गलतियां हो उसको सुधारते रहिए। ऑनलाइन वालों आप भी मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखिए। आज के टाइम में सबसे गंदा प्रेशर यही है कि आप फेलियर को झेल नहीं पा रहे हैं। 2 बार बीए फेल हुए हम लोग, हम रियलिटी बता रहे मेरे भाई। 86% आया था क्लास 10th में, 68% आया था क्लास 12th में, फिर भी खुद को अप्रिशिएट कर रहे थे। पता कहा है, जो लिख के आया था ना वही का नंबर वो मिला था।
दो बार बीए में फेल हुआ ना, फिर भी खुद को अप्रिशिएट कर रहे थे। जॉन लिखोगे वही नंबर, क्योंकि हम लोगों ने फेलियर झेला था उस टाइम पे। ठीक है ना, आज आपको फेलियर झेलना ही सिखाया ना। आपके नंबर कम आ रहे हैं, पेरेंट्स चढ़ जा रहे हैं। नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है। आपके नंबर कम आ रहे हैं, उस टाइम आपको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है कि भैया गलत आया, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कम आया, कहां आया चेक करो। ठीक है ना, असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। गलती कहां हुई उसको सुधार करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टेस्ट को लेकर के ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो पढ़ा है वही आएगा। गलती हुई, अगली बार सुधारेंगे हम उसको। ठीक है ना, लेकिन लोड लेके पढ़ाई नहीं करनी है मेरे भाई, क्योंकि पढ़ाई से ही जीवन है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इस चीज की। बिना पढ़ाई के जीवन है, ये भी गलत है। केवल पढ़ते पढ़ते ही आप जेई एडवांस क्लियर कर जाइए और आप बड़े आदमी बन जाइए, ना ना ना, ये भी जीवन नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ना पढ़िए, ये भी जीवन नहीं है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हर बार गलतियां कुछ हो रही है, उसमें सुधार करते रहिए। जीवन में जब भी गलती होगी, आप खुद को अप्रिशिएट करोगे और अगली बार उसमें सुधार करोगे। एक बार पेपर दिए, यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ, पेपर चेक किए, गलती। अब जितने लोग, अभी साइंस का टेस्ट हुआ था क्लास 8 वालों का, गलती पता चली होगी, पता चली ना, अगली बार नहीं करनी है, अपने आप नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अभी 10th वालों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला जुलाई से, 2 जुलाई से टेस्ट सीरीज इनकी स्टार्ट करवा रहे हैं मैथ की। अब जहां गलती होगी उस चीज में सुधार करेंगे, बोर्ड के टाइम में चिल मार रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने पेपर सॉल्व कर चुके हैं कि मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके हैं, गलतियां कहां हो सकती हैं, उन गलतियों पे हम फोकस करते रहेंगे, गलती नहीं होगी। समझ में आया ना? तो नंबर कम आने का मतलब आप बकलोल। समझ में आया ना? और नंबर बहुत अच्छे आने का मतलब यह है कि आप बहुत बड़े शहंशाह। तो ठीक है, आप पढ़ने में अच्छे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है ना, आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वरना ज्ञान है में पूरा क्लास चल जाएगा। नहीं देखो बाबू, आपकी उम्र में ना ये चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है। ना स्कूल में इस बात का डिस्कशन हो रहा है, ना घर पे इस बात का डिस्कशन हो रहा है, ट्यूशन टीचर टाइम पास करा के निकल जा रहा है। हम भी आपकी क्लास बहुत ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बाकी टीचर्स ही आपको पढ़ा रहे हैं, अब वो सिलेबस बेचारे खत्म कराने पे लगे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा मोटिवेट टाइप का आदमी, देख रहे हो कितना मोटिवेट है। एक तो मोटे हैं, ऊपर से वेट ज्यादा, तो है ना मोटिवेट। तो मोटिवेट होने के सबसे पहले मोटा हो जाओ, वेट बढ़ाओ, खुद मोटिवेट रहोगे मेरे भाई। उस इंसान का कोई क्या कर सकता है जो एक थाली खाना खाए उसके बाद फैल जाए, उठ के पानी ना दे किसी को, वो अपने आप में मोटिवेट है, किसी की आवश्यकता नहीं है उसको। समझ में आ रहा है ना? खाना खाओ, फैल जाओ मुकेश भाई। हाँ, मुकेश वो निराश से रहता है हरदम। आइए, कौन लेकिन इंक रिफिल की है भैया इसमें? आइन नहीं रही है इंक विंक। 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? का हो, यही इंक रिफिल किए हो। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ज्यादा रिफिल मार दिए। 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, 5 की पावर, यही आएगा आप सबका। अच्छा, 2 3 तरीके से सॉल्व करने के लिए हमने बोला था, करा आप सबने? करा है तो ठीक है, नहीं करा है तो चिल मारिए। ये सबका करके आए हैं ना? बगल कॉपी चेक करते रहो, जो करके ना हमको इन्फॉर्म करो, वरना हम आपको मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 0। आंसर क्या आएगा इसका? बताया था हमने, किसी की पावर 0 लगा दो 1। नहीं पता तो जान लीजिए, करके नहीं आया ना होमवर्क? कहाँ है होमवर्क? कहाँ करके नहीं आया? लग जाओ काम पे, चलो। 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, 2 की पावर -2, या 1/2 की पावर, या 1/4, यही आया होगा आपका। और कौन बिना होमवर्क वाला है? क्या दिक्कत थी? हाँ, घर पे, घर पे फोन नहीं था, अच्छा। यहाँ कितने बजे आए थे? जल्दी चले आए होते। ये फर्स्ट टाइम हुआ? इसके पहले भी कभी होमवर्क इनकम्प्लीट रहा है? फर्स्ट टाइम हुआ, चलिए बैठ जाइए।
जौन तरीके से रो रही है भाई, हम खुद सॉरी बोल देंगे, सॉरी बाबू गलती हो गया हमसे, आपको उठाना नहीं चाहिए था। और ये कुछ बोलवा ही नहीं की, अगर टेस्ट को बहाना शुरू कर दी, हमसे खुद गलती हो गया इसको उठा के। ये मार डालो इनको, इनके पापा को गोली मार दो इनको, पिस्टल ना हो तो हमारे पास से ले जाओ, लेकिन गोली ही मारना, डंडा उंडा मत मारना। तुम दंड बैठक मारो, चलो दे बनाओ। यही आंसर है मेरे भाई साहब का। फिर क्या आया है? अरे यार, ये तुम लोग बोल का भी रहा था इतनी देर से। अच्छा, कुछ कुछ बोल रहा था, हमको लग रहा था कुछ कुछ डिस्टर्ब वही लोग। अच्छा, ये 5 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 5 पर 5 की पावर 7 खत्म। एक चीज आप कर सकते हैं इसमें, हम समझाते हैं, देखो 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 ध्यान से, इधर देखो। कुछ नहीं कर सकते, आओ। 9 की पावर 11 डिवाइड बाई 9 की पावर 7, 9 की पावर 4। हाँ हाँ यार, यार सच सच बोलते रहा करो। 7 की पावर -7 की पावर 13 डिवाइड बाई -7 की पावर 5। हाँ 7 6 13, सॉरी, -9। हाँ -7 की पावर 8। हाँ भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन। अगर हम -7 को 8 बार मल्टीप्लाई करें, ध्यान समझना, -7 -7 -7 -7 -7 8 बार कर दें, जिससे जिसको पता होगा वो हाथ उठाना, वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या निगेटिव में आएगी? अगर हम इस -7 को 8 बार मल्टीप्लाई करें, माइनस करने का प्रयास मत कीजिएगा, -7 -7 -7 -7 8 बार मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, जो भी आएगा वो हमको नहीं पता है। मान लो समथिंग समथिंग आंसर आया, समथिंग समथिंग आंसर आया, तो यहां जो निशान लगा होगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तक, हाँ बैल है, हाँ बहुत सही, हाँ बहुत तक, हाँ बैले बैठे, हाँ बाबू भैया पीछे, पीछे प्लस खतरी, प्लस। ये ये पार्क वाला है, पार्क वाला कहाँ जा रहा है, पारिक जा रहा है, पारिक। बिस्कुट बिस्कुट बुक्कुट टुक्कुट बोलता होगा बचपन में। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कहाँ जा रहे हो, स्टेशन जा रहे, स्टेशन, स्टेशन जा रहे, स्टेशन होता है वो। प्लस, प्लस मार रहा चुटका। हाँ, जिसका जिसका आंसर प्लस था आंसर सही था, जिसका जिसका आंसर माइनस था उसका उसका आंसर गलत था। मेरे भाई, मैंने लिखा -7 मल्टीप्लाई 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 -7। हो गया 8 बार, हो गया ना 8 बार। 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस। एक चीज हमने और बताई थी, अगर पावर इवन हुई, अंदर माइनस लगा तो आंसर पॉजिटिव, अगर पावर ऑड हुई, अंदर माइनस लगा तो आंसर, ये हम बता के आ चुके हैं। अब आप तो गड़बड़ा जाएगा ना मेरे भाई, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है ना। अच्छा, ऑनलाइन वालों, करने का मतलब ये ना समझिएगा कि हम कुछ करने जा रहे हैं, यहाँ नाम है मेरे भाई बच्चों का, ये नाम है। आप ये मत समझिएगा कि मास्टर अपने होठ ना, हाँ ना ना मेरे भाई, नाम है ये कोड है। समझ में आ रहा ना, मिटाए इसको। यहाँ बहुत अजीब अजीब से बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7, 5 की पावर 20 डिवाइड बाई 5 की पावर
5 की पावर 9, 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, 2 की पावर, क्वेश्चन नंबर 3 की पावर 8 माइनस, कहां, जाओ जाओ जाओ, डिवाइड बाई 3 की पावर 5 कितना आएगा, 3 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 10, 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 11, 7 की पावर 9 डिवाइड बाई 7 की पावर 6, 7 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बाबू क्या हुआ, सही है ना, 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 13, 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 2, 4 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 14, 6 की पावर 9 डिवाइड बाई 6 की पावर 5, 6 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 15, 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 8 की पावर 4, 8 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 16, बैठ जाओ, 11 की पावर 7 डिवाइड बाई 11 की पावर 3, 11 की पावर 4। हाँ, अच्छा इसमें ना अभी बहुत सारे बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा ना। देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो, जिसका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं है, शुरुआत का 1 हफ्ता छुट्टी मार दो। समझ में आ रहा है ना, जिसका जिसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, सेम हियर, कभी हम भी, सास भी कभी बहू थी। समझ में आ रहा है ना, तो हम भी कभी विद्यार्थी थे। शुरुआत का 1 हफ्ता गैप मार दो, 1 हफ्ते बाद हॉलीडे होमवर्क चेक करने के पास किसी टीचर के पास टाइम नहीं होता, ना ही चेक होता है। 1 हफ्ते तक होड़ होती है हॉलीडे होमवर्क चेक करने की, तुम दिखाओ ये वो फलाना ढिमका, 1 हफ्ते बाद सब सिलेबस पे आ जाते हैं, फिर क्लास का रूटीन वैसे चलने लगता है। ठीक है ना, बहुत नौटंकी होगा, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं है, नालायक है, बदतमीज है ये, छोड़ना, 3 महीने मौज करके आया, डांट ले तुम। समझ आया ना, जिसका इसका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं है, लोड मत, तो 1 हफ्ते छुट्टी मारो, लीव वूव लगवा देना, घर से फोन ऑन करवा देखो। इस टाइम में और कोई सलाह दे, अब ये तो है नहीं कि लग जाओ बाबू 2 दिन में चीट डालना, फाट डालना, ये मूर्खता, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेकिन ये केवल और केवल क्लास 9th तक है, 10th और 12th वालों के लिए ये सुविधा नहीं है। इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि तुमको जब लास्ट फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें 20 नंबर का टीचर नंबर देता है स्कूल की तरफ से। अगर हॉलीडे होमवर्क नहीं दिखाया या प्रोजेक्ट नहीं दिखाया ना, नौटंकी करेगा, लास्ट के 20 नंबरों में से 1 आध 2 नंबर लपेट देगा, 2 4 नंबर तो लपेट देगा, लास्ट में इससे रिजल्ट खराब हो जाता है। समझ में आ गया ना, तो ये सुविधा 10th और 12th वालों के लिए नहीं है। 11th वालों आप कर सकते हैं, वैसे भी 11th वालों को कहाँ फाइल वाल भरने को मिलेगा, छुट्टिए पे ही लोग। 11th वालों की बाद में मिलती होगी ना, अभी थोड़ी मिलती है, बाद में मिलती होगी फाइल वाइल बनाने की, तब तो टाइम भी होता होगा। अभी 11th वालों, अभी 11th वाला चिल मार रहा है, हाई स्कूल का पेपर दिए, रिजल्ट लग रहा है ज्वाइनिंग हो गई लोग का, जितना भी क्लास 10th का लड़का रिजल्ट, जिसका इसका रिजल्ट आया ना, लग रहा है जैसे ज्वाइनिंग हो गया सबका, अब सीधा सीधा जाएंगे ज्वाइनिंग लेने, फाइनल मेरिट आ गई, रिजल्ट हो गया, एसएससी सीजीएल क्लियर, पेपर स्टार लगने वाला है। बाहर 3 महीने चिल मारा ही लोग। कितने मार्च को एग्जाम खत्म हुआ था, 8 या 10 मार्च को, 7 मार्च को स्कूल का गेट तक देखने नहीं गया ये लोग 3 महीने। मार्च अप्रैल मार्च, खैर 10 मार्च तो ठीक है, उधर तो 20 दिन, मार्च अप्रैल मई जून, गजब 110 दिन में चिल मार के बिताया रहा है एकदम 10th वाला। मार्च जिम ज्वाइन किया सब एकदम तगड़ा वाला। जुलाई में स्कूल खुलते 7 तारीख से एग्जाम है, टीचर ने एक चैप्टर भी नहीं कराया स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आपका तो खैर ठीक है, 11th वालों की बात कर रहा हूं, 11th वाले जो ह्यूमनिटीज वाले हैं, टीचर ने एक चैप्टर नहीं करा, जिस दिन टीचर क्लास में खड़ा होगा उस दिन 3 दिन हिस्ट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, हिस्ट्री चैप्टर खत्म, 3 चैप्टर खत्म हिस्ट्री का। पॉलिटी 5 चैप्टर खत्म एक दिन में। इकोनॉमिक्स किताबें खत्म, जाओ सो घर पे अब। क्लास में एंट्री कर जाए, 11th का ह्यूमनिटीज का टीचर 12th का ह्यूमनिटी क्लास में एंट्री कर जाए ना, चैप्टर खत्म हो जाता है। शुरुआत का एक लाइन पढ़ा,
डैश 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 लगाते हुए लास्ट एक लाइन पढ़ दिए, खत्म। ठीक है ना, एक घोड़ा निकला, तबड़क 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 कर ही रहा पूरी किताब में, 150 पन्ने किताब में तबड़क तबड़क ही कर रहा है, लास्ट वाले पन्ने सबसे लास्ट में जंगल पहुंच गया, बीच रास्ते पर तबड़क तबड़क ही कर रहा है वो, और 150 पन्ने की किताब है। समझ में आया ना? तो 11th ह्यूमैनिटीज और 12th ह्यूमैनिटीज वालों, खासकर गवर्नमेंट स्कूल और तुम्हारे स्कूल में पूरे चैप्टर में तबड़क तबड़क ही करता है घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता कब शुरू हुआ, कब सभ्यता विलुप्त हो गई, पता ही नहीं चलेगा तुमको। समझ में आ रहा है? खैर, बाकी हॉलीडे होमवर्क जो नहीं किए मेरे भाई, आपके लिए ऑनलाइन वालों, आपके लिए भी सलाह है, एक हफ्ते स्कूल गए जैसे तरह वैसे एक हफ्ते और मारो यार, छोड़ो, जो सिलेबस कराया जाकर देखेंगे। ठीक है, ढीठ बन के घर पड़े रहो एक हफ्ते, भाग जाओ नानी के यहाँ। मामा को फोन करो, आगे लेके चल जाएंगे तुमको एक दिन में। जिसके मामा घर आसपास में, फोन करो, मामा उठा के लेके चल जाएंगे तुमको एक दिन में, टांग के लेके चल जाएंगे, एक हफ्ते बाद छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, 17। आओ, 12 की पावर 9 डिवाइड बाई 12 की पावर 4, 12 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 18, x की पावर 9 डिवाइड बाई x की पावर 4। ध्यान रखना, ये x यहां आपका नाम भी हो सकता है, ये x एज अ नंबर मान लो। ठीक है ना, ये x की पावर क्या आ जाएगा? 5। आया ना सबका यही आंसर? क्वेश्चन नंबर 19, y की पावर 8 डिवाइड बाई y की पावर 3। y की पावर, होमवर्क करके नहीं आया क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं करा है? लेने कौन आएगा आपको? एक बार बात कराइएगा जो लेने आए। खूब लापरवाही हो रही है आपकी, अभी पिटाते हैं, आप रुक जाइए। a की पावर 12 डिवाइड बाई a की पावर 7, a की पावर 5, यही आएगा। कभी खुल के ऐसे बैठी से होमवर्क करके आइए। वो तो बोर्ड से दिया था, अभी नहीं करके आया क्या होमवर्क, ये वाला? अभी कराते हैं उसको। 21, b की पावर 15 डिवाइड बाई b की पावर 9, b की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 22, m की पावर 18 डिवाइड बाई m की पावर 10, m की पावर 8। समझ में नहीं आ रहा क्या? कर क्या रहे थे, होमवर्क वो करके आए हो? फिर पावर माइनस ही तो करनी है, यही ज्ञान बताना बस, छोटा कहीं क्या। होमवर्क हो नहीं जाए एक एक लाइन का, बता रहे माइनस ही तो करना था। हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 23, p की पावर 20 डिवाइड बाई p की पावर 12, p की पावर, यही आया आप सबका? हाथ उठाओ अभी तक किसके सारे आंसर सही आए मेरे भाई। तुम तो मारे जाओगे, समझ में आ रहा है ना? आप भी जाएंगे, आपको तो बैच से डिस्चार्ज करेंगे हम, बैच बैच से हटा देंगे आपको, बहुत देख लिए हम आपका। समझ में आ रहा है ना? आपको बैच से निकालेंगे हम, वेट कीजिए, एक दो बार और देख लें बस। हाथ नीचे कर लीजिए। दूसरी लापरवाही, दूसरी या तीसरी बार आपका होमवर्क नहीं हुआ है। इसके पहले एक बार और होमवर्क नहीं हुआ था आपका, हमको याद है, उसके चक्कर में आपकी पिटाई भी हुई थी। ठीक है ना? अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, आपको बैच से निकाल देंगे हम, फिर आपको इस वाली बैच में नहीं बैठेंगे, आप ऑनलाइन देखिएगा। मुकेश भाई, डिस्टर्ब रहता है बेचारा। फिर तुम्हारी गाना लिख के आया था ना कॉपी में, कॉपी में अंग्रेजी कॉपी में गाना लिख के आया था।
कौन सा गाना लिखा था? रात की, रात के शिकारी, वही वाला है ना, क्या बोलते हैं उसको वो? हाँ, नहीं नहीं, मासूम शर्मा का नहीं है। मासूम शर्मा का है। रात के शिकारी, रामायण का सार वाला वही वाला गाना क्या? एक लाइन बताना जरा, कौन से लिख के आए थे? आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। अंग्रेजी का तुम गाना लिख के आए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। और लिखा कैसे, समझना लिखा कैसे है? आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। समझ में आ रहा ना? अंग्रेजी, अंग्रेजी का पेपर था ना, तो ध्यान रखना था। अब पूछने में जानते हो क्या बोल रहा था? टाइम बचा था तो क्या करते? पेपर लिख रहे थे, पेपर आ नहीं रहा था, टाइम बचा था तो गाना लिख दिए। कल को क्वार्टरली में तुम क्वार्टर लेके बैठ जाएगा, टाइम बचा था तो एक घोट मार दिए। हाफ ईयरली में हाफ लेके बैठ जाएगा, बोलेगा टाइम था तो मार दिए। ऐसा ऐसा लड़का बताओ, बोल रहा टाइम बचा है तो गाना लिख दिए। इसमें क्या पूछना मिटाने के लिए, इसको मिटाना ही है। आइए, क्वेश्चन नंबर 23, 24। क्यू की पावर 16 डिवाइड बाई क्यू की पावर 5, क्यू की पावर 11, 26 सॉरी 25, आर की पावर 14 डिवाइड बाई आर की पावर 8, आर की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 26, टी की पावर 17 डिवाइड बाई टी की पावर 9, टी की पावर, देखो मेरे भाई मैं फिर बता रहा हूं भाई, टी आर क्यू इस सब से घबराना, बस चेक करो बेस सेम है कि नहीं है, बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, जो पता है उसको लगा दो, ज्यादा ज्ञान नहीं। समझ में आया बाबू? वैसे ये हाई लेवल चल रहा है धीरे धीरे, अब 7th पहुंच चुके हैं हम लोग, अभी घुस जाएंगे 8th में। ठीक है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला, फोर्थ फिफ्थ वाला जो भी बैठे हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, -3 की पावर 8 डिवाइड बाई -3 की पावर 2, तो -3 की पावर कितना आ जाएगा? 6। यही आया होगा आपका। आइए, क्वेश्चन नंबर 29, -3 की पावर 8 डिवाइड बाई -3 की पावर 2। अरे यही तो कराया था अभी, ये 28 था, ये 29 है मेरे भाई। ठीक है ना? आइए हम लोग 27 कर लेते हैं। कुछ भी लिख दे रहा हूँ मास्टर, बताओ, कॉन्फिडेंस ही नहीं। आइए, 27 जेड की पावर, ये रहा जेड, जेड की पावर 13 डिवाइड बाई जेड की पावर 4, तो जेड की पावर 28 -2 की पावर 9 डिवाइड बाई -2 की पावर 5 -2 की पावर 4, 29 हो गया। लो फिर 30, 2 की पावर 3, और ये क्वेश्चन तो कल करा दिए थे हम, ये कल करा दिया था ना हमने। नहीं कराएंगे फिर जाओ, नहीं कराएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, 4 की पावर 8 डिवाइड बाई सॉरी 7 है ना, 4 की पावर, 4 की पावर 7 डिवाइड बाई 4 की पावर 8, 4 की पावर -1 या 1 अपॉन, किसका किसका दोनों आंसर आया है? क्या हुआ? है
चश्मे का नंबर बढ़वा बहन। अच्छा इधर 8 है, इधर 9 है। लो तब वो आंसर -1 आएगा। आज 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 ठीक है मास्टर। हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। 11 की पावर 2 डिवाइड बाई 11 की पावर 3, 11 की पावर -1 या 1 अपॉन। हाँ क्वेश्चन नंबर 33। 4 की पावर 7 डिवाइड बाई 4 की पावर 8, 4 की पावर- या 1 अपॉन। यही है मेरे भाई आप सबका। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत मेरे भाई? तुम लोग कहाँ बोल रहा? ऑनलाइन वालों बोलेगा, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत हो बोलना तुरंत। कोई दिक्कत मेरे भाई ऑनलाइन वालों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल से बात होता है ऑनलाइन वालों से। समझ में आया ना? बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं ना ऑनलाइन वालों? लोड मत लो। जाए। मजा आता है ऑनलाइन ठंडे में पढ़ने में। जब स्कूल की क्लास ठंडी की छुट्टी में ऑनलाइन शिफ्ट होती है तो रजाई से मुंडी निकाल के इच्छा अटेंडेंस लगा दो और फोन बगल में रख के सो जाओ। समझ में आया ना? बहुत मजा आता है उस टाइम पे। टीचर खुद सो रहा होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं सोता टीचर, टीचर सो के आया होता है। अच्छा ठंडी में तुम कितनों सो लो, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा चुट्टा नींद ना पूरा होता। ठीक है ना? रजाई से निकले सुबह 9 बजे, मम्मी ने कुछ खाना बनाया था, खाए, फिर घुस गए, फिर सो गए, फिर उठे 2 बजे, फिर मम्मी ने कुछ कुछ बनाया, फिर खाए, फिर सो गए। अभी 1 मिनट बचा है, 7:40 तक क्लास चलती है। हमारा टाइम बता रहा है ये लोग। बूढ़ा इंसान घड़ी में लगाते लग। आइए क्वेश्चन नंबर 34। हर चीज पर्सनल नहीं जाते। 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, 2 की पावर 1 आंसर 2। ये तो इजी था यार। 35। 11 की पावर 15 डिवाइड बाई 11 की पावर 16, 11 की पावर -1 या 1 अपॉन 36। 7 की पावर 18 डिवाइड बाई 7 की पावर 19, 7 की पावर- या 1 अपॉन। क्वेश्चन नंबर 30। 9 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 की पावर 8, 9 की पावर- या 1 अपॉन। अच्छा यहाँ -1 आ रहा है इसलिए आंसर नीचे यहाँ पावर नहीं लगा रहे हैं हम। अगर यहाँ -2 आता तो यहाँ नीचे वो पावर लग जाता, 3 आता तो पावर लग जाता। ठीक। ठीक है समझा गिट्ठा को। कौन दिन फली उली चढ़ जाएगा हमारा हाथ। कलसियम गुजर चला आ रहा है। देखो प्रॉपर्टी और पार्टी शार्ट हो जाए वहां। 7 की पावर 9, 7 की पावर 10, 7 की पावर- 1 1 अपॉन 7। इसका भी एडमिशन यही होगा ना बेग? इसका भी एडमिशन यही होगा ना? आधी कदम मारेंगे बाल बार हम। छोटा खटखटा के चला तो लग रहा माउसी घर आए। 11 की पावर 9 डिवाइड बाई 11 की पावर 10, 11 की पावर- 1 बराबर 1 अपॉन 11। यही है मेरे भाई आंसर। चलिए अब आगे की बात 1 मिनट की, कम समझ लेंगे। 2 क्वेश्चन और करा नहीं कराएं कल जो करना। ऑनलाइन वालों तुमको कोई दिक्कत मेरे भाई 2 क्वेश्चन नहीं कराने से? कोई दिक्कत नहीं है सबको। तुम्हारी लोग खतखता रहा 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, छोटा सा गिट्ठा हट। ठीक है ना? अभी मेरे भाई जो क्वेश्चन जाएंगे ना
अब ये ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन तो जाएंगे ही क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन जो जाएंगे मेरे भाई वो मिसलिनियस टाइप के जाएंगे, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स होंगे। आपसे जो आ रहे होंगे उसको कर लीजिएगा, जो नहीं आ रहे होंगे उसको भी कर लीजिएगा, नहीं तो हम मारेंगे। चुटका सब आके बोलेगा क्वेश्चन में वही नहीं किया। तो जो आ रहा है उसको कीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उसमें अक्षय कुमार बन जाइएगा कि जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता मैं वो भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं बकवास हूं। समझ में आया? क्वेश्चन जाएगा मिसलिनियस टाइप का, बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम कराएंगे, दोबारा जाके रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।